Hello bachcho, let's see this question. The other two column are there. Option A, maximum value of fx equal to log 2 base 4 upon under the root x plus 2 minus x root. Second is the value of 4 sigma of from n equal to 1 to infinity cot inverse bracket 1 plus sigma k equal to 1 from n to k, whether this sign is represent the greatest integer function, and let fx equal to x sin pi x is greater than 0, then the number of point in the 0 comma 2 where the f dash x is vanished. And D option is limit x tends to 0 x upon e की power x minus 1 equal to represent the greatest integer function. So इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले अपन ऑप्शन ए को अगर देखें तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए पहले अपन को पता है कि लॉग फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1, बिकॉज लॉग 0 तो होता है इन्फिनिटी और log 1 की वैल्यू 0 होती है, मतलब 1 से तो मोर देन होना ही चाहिए. फॉर दिस तो अपने को जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू लॉग 2 बेस, इसको अगर अपन रैशनलाइज करें तो ये बनेगा 4 इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स को अगर रैशनलाइज करें तो ये रूट 2 एक्स प्लस 2 माइनस ऑफ रूट 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस 2 माइनस रूट 2 माइनस एक्स. नीचे बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और ऊपर बनेगा 4 इंटू अंडर द रूट एक्स प्लस 2 माइनस अंडर द रूट 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी. और ए माइनस बी के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बना वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बना एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया और नीचे जो टर्म बनी वो बनी log 2 बेस 4 इंटू अंडर द रूट एक्स प्लस 2 माइनस एक्स और नीचे टर्म बनी x प्लस 2 माइनस 2 प्लस एक्स. ये माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, तो log 2 बेस 4 इंटू अंडर द रूट एक्स प्लस 2 माइनस रूट 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स 2. 2 से 4 डिवाइड हो गया 2 बेस, तो पहली टर्म बनी log 2 बेस ऑफ रूट 2 प्लस रूट एक्स प्लस 2 और ये बनी माइनस log 2 बेस ऑफ माइनस रूट 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स और इधर भी क्या एक्स. क्लियर. तो देन इसके अकॉर्डिंग अगर अपन क्वेश्चन को सॉल्व आउट करें तो इस मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या जरूरी है कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए जरूरी है, सॉरी ये अपने को नीचे प्लस कैसे आएगा, +4 से +4 डिडक्ट, कहीं गलती की क्या अपन ने, 2 माइनस एक्स प्लस का है तो ऊपर माइनस का जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का, तो माइनस का रूट 2 और ये एक्स प्लस 2. तो देन 2 माइनस एक्स को रैशनलाइज करते हैं तो नीचे तो एक्स प्लस 2 और प्लस क्यों आएगा, प्लस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रैशनलाइज में ए प्लस बी और ए माइनस बी के अकॉर्डिंग तो अगर अपन यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं तो देन यू डिडक्ट, डजेंट मैटर कि रूट एक्स माइनस 2 में लॉग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हैं फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स. और अगर अपन इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और वो भी 2 बेस में, तो अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर अपन करें कि अपन 2 बेस को हटाना चाहते हैं तो ये बन जाएगा log 2 बेस e डॉट 1 अपॉन log e बेस ऑफ रूट एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स और ये बन जाएगा माइनस log
2 base e into 1 upon log e base under the root 2 minus x upon x। और इसका डिफरेंशिएशन अगर अपन करते हैं तो काफी लंबा होगा, लेकिन बट एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर मैक्सिमम वैल्यू। और उसकी वैल्यू को अगर अपन इक्वल टू 0 करके एक्सट्रीम पॉइंट अगर निकालते हैं तो बिकॉज लॉग ई बेस एक्स प्लस 2 या लॉग ई बेस रूट 2 माइनस एक्स आएगा। इसमें रूट के अंदर की दोनों वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो या तो फिर 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, और माइनस कॉमन लें तो x माइनस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 2 लेस देन 0 हो जाएगा, तो x लेस देन इक्वल टू 2, फर्स्ट वैल्यू तो ये। और अगर इसमें अगर अपन दोनों वैल्यू के अकॉर्डिंग करें तो कि x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस एक्स, अगर ऊपर वाले को सॉल्व आउट करें टेकिंग द स्क्वायर बोथ साइड करें तो x प्लस 2 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स इधर जाके बना 2x, और ये उधर जाके 0, देन x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये तो पॉसिबल है ही सही कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए कि सर x की वैल्यू फॉर दी मिनी मैक्सिमम वैल्यू के लिए 2 होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा r, द वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन एफ एक्स इज मैक्सिमम एट द पॉइंट x इक्वल टू 2। तो ऑप्शन आर इज द करेक्ट ऑप्शन। उसी तरह अगर अपन बी पार्ट को देखें तो बी पार्ट में अपने को क्या नजर आ रहा है कि बी पार्ट में अपने को नजर आ रहा है कि बी पार्ट के अकॉर्डिंग अपन ये कह सकते हैं कि फंक्शन में अपने को गिवन है कि सिग्मा ऑफ कॉट एक्स, और कॉट डिफाइन होता है किसके अकॉर्डिंग, कॉट इज डिफाइन इन द माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्वेश्चन में गिवन है 4 सिग्मा एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी कॉट इनवर्स 1 प्लस सिग्मा के इक्वल टू 1 टू एन ऑफ 2k। तो इसकी वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करें कि इन्फिनिटी के अकॉर्डिंग तो लिखेंगे कॉट 4 बाहर है ही सही, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स, देन कॉट इनवर्स सॉरी यहाँ पे कॉट नहीं है, 4 ही है ओनली, 4 इंटू कॉट इनवर्स सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी कॉट इनवर्स 2 प्लस 1 प्लस 2 सिग्मा 2k का मतलब 2 को मल्टीपल मीन्स सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग सम है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है इसका फॉर्मूला, बिकॉज n तक की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन और ये 1 है, तो ये वैल्यू क्या बनी 4 इंटू कॉट इनवर्स, जहां पे आगे सिग्मा लगा हुआ है फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, मीन्स यहाँ पे लिमिट अगर अपन पुट करें तो n टेंस टू इंफिनिटी जा रहा है। तो ये कॉट इनवर्स क्या बनेगा, ये कॉट इनवर्स बनेगा 1 प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये 2 इधर चला गया एल्शियम में, तो ये बना 2 प्लस 2n इंटू एन प्लस 1, जिसको अगर अपन आगे सॉल्व आउट करें तो ये क्या बनेगा आफ्टर द एल्शियम, ये बनेगा कॉट 4 इंटू सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी कॉट इनवर्स 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन माइनस एन।
जिसमें 4 इंटू कैलकुलेशन अगर अपन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वह वैल्यू बनेगी कॉट इनवर्स वन प्लस कॉट इनवर्स 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस n। अपन 1 को नीचे इस तरह लिख सकते हैं, तो ये बनेगा 4 इंटू सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं क्योंकि tan कॉट का उल्टा होता है tan 1 अपॉन tan, तो देन ये बनेगा n प्लस 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n इंटू 1 माइनस n, जो जिसमें अपन ने कॉमन ले लिया तो अपन इसको n माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बनेगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला। तो देन 4 इंटू सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 बन सकता है, मतलब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो इसको अपन लिख सकते हैं 4 इंटू tan इनवर्स a माइनस b means 4 into sigma n equal to 1 to infinity tan inverse n plus 1 minus tan inverse n। then इसके अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हैं इसको फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ये बनेगा n इक्वल टू अगर 1 से इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये tan इंफिनिटी होता है 90, tan इंफिनिटी n टेंस टू इंफिनिटी पुट करें तो ये बनेगा 1, और अगर n कॉमन ले लें इसमें तो ये सारी टर्म कट जाएगी और ये 4 इंटू tan इनवर्स 1 प्लस 1 अपॉन n, और इसको अपन tan इनवर्स n, और अगर अपन ने n कॉमन ले लिया है तो इसको अपन यहां से n इंटू ये n बाहर और ये इस तरह लिख सकते हैं, और आफ्टर द पुटिंग द लिमिट अपन इसको बोल सकते हैं कि फाइनल आंसर विल बी 4 मल्टीप्लाई tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस 1 n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n इंटू 1 होगा। तो देन इसकी वैल्यू अप्रोक्सी n प्लस 2 अपॉन n आएगी, जिसमें n टेंस टू अगर पुट करें तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 बाई एन अपॉन 1 बाई एन, n टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये तो 0 हो जाएगा टर्म। देन द फाइनल आंसर इज 4। और इसके आगे अगर 4 की वैल्यू देखें अपन तो ये अप्रोक्सी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई में, तो ये अप्रोक्सी वैल्यू 4 इंटू n टाइम्स टू इन्फिनिटी के केसेस में n इंटू 1 के अकॉर्डिंग अप्रोक्सी वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 2 होगी। 1 अपॉन मीन्स अगर जैसे लाइक यहाँ पे सिग्मा n इक्वल टू 23 पुट करते, अब टू इन्फिनिटी की जगह n इक्वल टू 23 होता तो देन ये बनता tan इनवर्स 23 बाई 25, और ये जो 23 बाई 25 है ये अप्रोक्सी 1 के इक्वल है, और ये वैल्यू 23 अपॉन 25 1 से लेस देन है,
तो अप्रोक्सी 4 से मल्टीप्लाई होके ये अप्रोक्सी वैल्यू आती है 3, क्योंकि बिकॉज 4 ऑप्शन नहीं है. तो देन फाइनल आंसर ए ऑफ द गिवन क्वेश्चन which approximate value of this function is 3. Then the answer of this S is the option. As well as third question और C part जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है उसमें fx इक्वल टू x साइन पाई x गिवन है. fx इक्वल टू x साइन पाई x, जिसकी अपने को 0 से 2 पे नंबर ऑफ पॉइंट बताना है जहां पे f डैश वैनिश है, मतलब इक्वल टू 0 है. तो फ्रॉम 0 से 2 f डैश x वैनिश का मतलब हुआ स्ट्रीम पॉइंट निकालना है. तो अगर मैं इसमें f डैश x इक्वल टू करूं या इसका डिफिनेशन करना है तो u इंटू वी फॉर्मूला लगाऊंगा. ये u और ये v, x को छोड़ा साइन का cos पाई x मल्टीप्लाई बाई पाई प्लस साइन पाई x को छोड़ा x का किया तो 1 इक्वल टू 0 पुट करूं तो ये x साइन पाई x, ये पाई x कॉमन इक्वल टू माइनस ऑफ साइन पाई साइन सॉरी ये कॉस आएगा यहाँ पे, ये पाई एक्स इंटू कॉस पाई एक्स इक्वल टू साइन पाई एक्स. ये साइन अगर नीचे जाए तो ये बनेगा माइनस ऑफ टेन पाई एक्स इक्वल टू पाई एक्स, और टेन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स इक्वल टू क्या बनता है, टेन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स में अगर x टेंस टू 0 की अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करूं तो ये वैल्यू आती है 1, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट x टेंस टू 0 पे tan x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है. बट अपने से यहाँ पे 0 से 2 इंटरवल में वैल्यू पूछी है, तो अगर 0 से 2 इंटरवल में वैल्यू पुट करें तो अगर x इक्वल टू 0 और 1 2 दोनों ही इंक्लूड नहीं है, x इक्वल टू 1 पुट करें तो ये वैल्यू आएगी माइनस टेन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स. क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आनी चाहिए टेन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस टेन पाई अपॉन पाई. अब इसकी वैल्यू भी 1 होती है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला ऑफ लिमिट, तो ये वैल्यू अप्रोक्सी -1 आ रही है. तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए इसकी वैल्यू वैनिश होगी, तो वो होगी x इक्वल टू 1 के लिए. तो द ऑप्शन Q इज द राइट ऑप्शन. इसका आंसर क्या आ गया, माइनस में तो होगी नहीं है वैल्यू, तो ये ऑप्शन आएगा इक्वल टू 1 के लिए. Q ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. एंड फोर्थ इज e की पावर x अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पे अगर वैल्यू निकाले अपन, क्वेश्चन नंबर 3 को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं. पहले क्वेश्चन नंबर 3 को मैं एक बार और एक्सप्लेन दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं अपन. बिकॉज एफ डैश सी की जो वैल्यू निकली है वो वैनिश करने के लिए अगर अपन इंटरवल पे जाएं तो यहाँ पे अपने को इंटरवल गिवन है 0 से 2, और 0 से 2 का मतलब हुआ कि देन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पे एफ 0 भी 0 आ रहा है, और f जबकि इंटरवल 1 से 2 हो या 2 से 2 हो, डैश 3 से 2 हो या k प्लस 1 से k हो, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं वैल्यू को 0 से c को, कोई पॉइंट c को अगर 0 से 1 के बीच में लेता हूं तो f डैश 2 की वैल्यू 0 है, इंप्लाइज f डैश x की वैल्यू भी क्या होगी 0, और f5
F4 इन सब की वैल्यू इक्वल टू सेम आ रही है, इंप्लाइज कौन कौन से इंटरवल होंगे 0 से 2 में कि 0 से 2 ओपन और 0 से 2 क्लोज. तो देन infinite number of term which are the f dash c equal to 0. बट ये सब कंडीशन किसके लिए, 0 से इंफिनिटी के लिए. लेकिन अपने को वैल्यू बिकॉज 0 से 2 के लिए पूछी है, तो 0 से 2 के लिए केवल एक ही वैल्यू ऐसी है जिसपे कि यह वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है. जिसको अपन करके भी देख सकते हैं कि अगर x इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो x इक्वल टू 1 तो cos पाई मतलब -1 प्लस साइन पाई की वैल्यू 0. तो ये वैल्यू नेगेटिव जा रही है, ये वैल्यू नेगेटिव में x इक्वल टू पाई इक्वल टू 1 पे साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है. एफ एक्स तो 0 आ रहा है, f1 इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. इसका मतलब केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पे एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 0 होगा. उसी तरह अगर अपन क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखें अपन, तो 4 के अकॉर्डिंग अपने को लिमिट गिवन है कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे x अपॉन e की पावर x माइनस 1 की वैल्यू चाहिए. और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्वेश्चन में पूछा है अपने से कि लिमिट x टेंस टू 0 पे x अपॉन e की पावर x माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गई. तो ये वैल्यू के लिए अपन ये बोलेंगे कि ये वैल्यू क्या हो गई, बिकॉज जब अपन x टेंस टू 0 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है कि x टेंस टू 0 पे ये 0 अपॉन e की पावर 0 माइनस 1 बन रहा है, और ये बन रहा है 0 अपॉन 1 माइनस 1 e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है. ये 0 बाई 0 नॉट डिफाइंड फॉर्म बन रही है. तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए अपन बोलेंगे लिमिट h टेंस टू 0 पे अपने को 0 प्लस h पुट करना है. तो ये क्या बना, 0 प्लस h अपॉन e की पावर 0 प्लस h माइनस 1. और अगर अपन इसको उल्टा लिखें तो ये बनेगा e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, और ये ऊपर 1. तो ये एक वैल्यू होती है व्हेन लिमिट h टेंस टू 0 पे एक फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 पे e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 1 होती है. तो इसकी वैल्यू भी क्या आई, 1 अपॉन 1. तो दैट वैल्यू इज 1. देन ऑप्शन Q is your answer. So then the final answer of this question is A ऑप्शन के अंदर A, B, C और D में तो आ गया 1, और C और D में फर्स्ट में आया R, सेकंड में आया S. फर्स्ट में R, सेकंड में S. फर्स्ट में R, सेकंड में S, और थर्ड में Q. थर्ड में Q एंड लास्ट वाले में 1 का मीन्स क्या हुआ, सेकंड में सेम इज Q ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. Q. It is the final answer. Best of luck.